हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अपनी वॉइस के दूसरी पार्ट के बारे में। जैसे कि मैं आप सबको बताया भी था कि जो हमारी ये वॉइस की जो सीरीज चल रही थी, तो बिल्कुल हमारे इस पे कई मैंने वीडियो बताए थे कि देखो हर एक टॉपिक पे 2-3 लेक्चर हमारे क्या होंगे होंगे क्योंकि बेसिक चीजें हमें जानना बहुत जरूरी होता है। हम क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते हैं, पहले हम उससे रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद पुनः हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, यही हमारा रूल था ना। चलिए, तो अब इस रूल को हम बताएंगे। हम जो हमारा क्या जो वॉइस का जो क्या था, ये हमारा वॉइस का क्या है, वॉइस का पार्ट कौन सा है, वॉइस का पार्ट क्या है, E2 है। ठीक है, तो वॉइस के पार्ट 2 में अब हमको यहाँ पे माइंडेड क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। कल मैं आपको इंडेफिनिट के रूल बताया था। ठीक है, आज हम कॉन्टिन्यूअस के बताएंगे और परफेक्ट के रूल को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ये प्रेजेंट क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं हमेशा एक चीज सिखाया, या चाहे आपको वॉइस में मैं बताया था, कल भी बताया था कि वॉइस का तात्पर्य सिर्फ किससे है, हमारा ये वर्ब से है। ठीक है ना। हम इसमें भी फिर आज वही काम करेंगे जो हम लोगों ने पिछले, जिस तरीके से पिछला वाला टॉपिक हम लोग क्या किए थे, कमांड किए थे। तो सपोज मान लो कि यदि यहाँ पे हम क्या करते, ए भी फॉर्म में करते और यहाँ पे क्या हमारा ये पी भी फॉर्म में, तो दोनों को जैसे यहाँ पे हम इज होता है, एम होता है और क्या इधर आर, और इसके साथ कौन सा फॉर्म लगता है, ये आईएनजी फॉर्म लगता है। आईएनजी फॉर्म लगता है, ये ना। अब हमारे ये आईएनजी फॉर्म लगता है, सीधी सी बात है। अब इसके हम पैसे की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज और एम, और उसके बाद क्या होता है आर, और आर के बाद यहाँ पे क्या होता है ये बी, और बी के बाद कौन सा फॉर्म लगता है, ये थर्ड फॉर्म लगता है। अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से दोनों में तुलना कर दूंगा कि क्या अंतर हमारे होते हैं। यदि हम लोग पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में भी हमारा क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये पी भी। दोनों में हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इधर हमारा क्या वाज हो जाएगा और इधर हमारा वर, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, लगते हैं आईएनजी फॉर्म। और इसका जो हमारा पैसिव वॉइस का होगा, तो यहाँ पे क्या होता है आवाज, और उसके बाद क्या होता है वर, वर के बाद इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा ये बी हो जाएगा, और बी के बाद कौन सा फॉर्म लग जाएगा, ये थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ठीक है ना। आप थोड़ा सा इसमें ना बेसिक चीजों को ध्यान से देख लो, ध्यान से। यहाँ पे ना जो मैंने वर्ब लिखा है ना, ये वर्ब का ही खेल है सब कुछ। यहाँ पे मैं आपको एक बार नहीं कई बार कहता हूँ, 1000 बार मैंने आपको बोला है। ठीक है, कि हर टॉपिक को, जैसे जो चीज भी हम लोग करते हैं तो उस टॉपिक में एक चीज हमें याद रखनी पड़ती है हमेशा, इसके बेसिक चीजों को। तो ये यदि इज एम आर के बाद आईएनजी आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म लिखा है, तो इसके पैसिव फॉर्म में क्या होते हैं, इज एम आर के बाद बी, बी के बाद क्या थर्ड फॉर्म। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बिल्कुल हमारा क्या है, एकदम सेम है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हमारा बिल्कुल ही सेम है। क्या सेम है, देख लो यहाँ पे जैसे वाज और वर लिखे इसके साथ आईएनजी फॉर्म है, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है, वाज वर के बाद बी, बी के बाद क्या होता है थर्ड फॉर्म होते हैं। तो यही चीज तो हम यहाँ पे सीखते हैं ना। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे भी एग्जाम्पल, और देखेंगे, देखिए इसमें जो हमारा सब्जेक्ट और इसमें सब्जेक्ट, दोनों में सब्जेक्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, तो जब उतार चढ़ाव नहीं होते हैं तो आखिरकार हमें करना कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीजों को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, हम अभी भी आपको बताएंगे ये वर्ब आप याद रखे रहोगे। ठीक है, जब आपको वर्ब याद रहेंगी तो आई थिंक यू कैन डू। हम उदाहरण के माध्यम से दोनों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, यही पे एग्जाम्पल लेते ना, यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज मैं कह दूं ही इज, क्या हो जाएगा, TEACHING, क्या है, इज टीचिंग मी। ठीक है, हमारा आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल यदि हम इसी में ले लेते हैं पास्ट में, तो ही वाज क्या बन जाएगा, TEACHING, क्या वाज टीचिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे पहले में ही इज टीचिंग मी,
अब इजमार है तो कौन सा टेंस हो जाएगा बता दीजिए। ये हमारा इज है तो इज से वजह से कंफर्म है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और यदि यहाँ पे क्या है, यदि वाज है तो वाज की वजह से क्या है, ये पास्ट कंटीन्यूअस है। यही ना हमें सीखना था। आप सब्जेक्ट से थोड़ी पहचान पाओगे कि पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी पहचान पाओगे कि पास्ट टेंस है, इस आईएनजी से थोड़ी पहचान पाओगे कि पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। नहीं ना, इसमें एक ही ऐसा शब्द है जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे इज है यहाँ पे ना, तो आप इज की मदद से आप ये पहचान पाओगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे वाज है तो वाज की मदद से पहचान पाओगे कि ये पास्ट टेंस है। यही हमारा रूल भी है ना। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हो ना भाई कि यदि हम इसके वजह देखो यहाँ पे वाज को हटा दें, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। ठीक है, तो पहचानने का तरीका और एक्टिव से पैसिव बनाने का मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है ना। तो आप जैसे देख लो यहाँ पे हम इसका आंसर बना के दिखा देते आपको। अब यहाँ पे बी को तकलीफ तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है ना, एम, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जब आईएनजी फॉर्म है ना, तो आईएनजी फॉर्म को बीइंग में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डॉट होता है। क्या हो जाएगा, टी ए यू और जीएसटी क्या, डॉट, इधर बाई हो जाएगा, और ही का क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे ही हो गया हमारा फुल स्टॉप। बन तो गया अपनी से पैसे। पैसे बनाने का तरीका जानते ही हो, हमने क्या किया है बता दीजिए। यहाँ पे इज टीचिंग का, यदि मैं आपको वर्ब दिखा दे रहा हूँ, सपोज मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ पे क्या है, इज टीचिंग, यहाँ पे क्या कर दूं, यदि इज टीचिंग का मैं पैसिव वॉइस पूछूंगा, इज टीचिंग का याद रखियो, इज टीचिंग का मैं पैसिव वॉइस पूछूं तो क्या होगा, इसका एक ही आंसर तो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, और इधर क्या हो जाएगा, ये बी, और टी ए यू जी एस टी क्या हो जाएगा, इज बी डॉट हो जाएगा। क्या इसके सिवा कुछ और होगा, नहीं होगा ना। तो यही तो हमारा पॉइंट है, इज बीइंग का पैसिव वॉइस, इज टीचिंग का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इज बीइंग डॉट हो जाएगा। भाई यही ना माना जाएगा। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, पास्ट वाले में क्या करना है, फिर हम आई को पकड़ेंगे यहाँ पे, सॉरी बी को, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, फिर टीचिंग को किसमें चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी हो जाएगा, इस टीचिंग का क्या हो जाएगा, ये हमारा ये डॉट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या अंतर है, थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे अंतर हमारा क्या है भैया, यहाँ पे देखो आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, बाई यहाँ पे है, बाई यहाँ पे, और हिम यहीं पे है। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एम है और इसमें क्या हमारा वाच है। यही तो हमारे अंतर है ना, कहाँ अंतर आता है बता दो, वर्ब ही तो है इसमें। हम बताए तो थे कि वॉइस का मतलब सिर्फ वर्ब में परिवर्तन करना होता है, तो हमने वर्ब में ही परिवर्तन किया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इस वाले पे नहीं। तो अभी थोड़ा सा मैं ये पॉजिटिव एग्जांपल था, मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये भी एग्जांपल हटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको हमेशा किस पे, आपको हमेशा ना वर्ब ही देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसको ये वाली लाइन में हटा दे, और ये वाली वाली लाइन लिखा था। नेगेटिव का एग्जांपल लेके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कह दूं कि आई एम क्या नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, ठीक है ना, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ये माना हो जाएगा। दूसरे में मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू यू वर, इधर थोड़ा सा लिख दे, ऊपर लिख दे, यू वर लिख दे भाई, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो अब दोनों चीजों में देखो क्या अंतर है। अभी यहाँ पे हमारा, हमको इसमें मैंने वर्ड ही बदला है, लेकिन बनाने का सबका एक ही तरीका है। फिर इसमें भी ए बुक को तकरी, अच्छा क्यों ए बुक को, क्योंकि हम पैसेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो तो बिना ऑब्जेक्ट के भी पैसेज बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो ए बुक हमारा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बुक हो जाएगा। उसके बाद ए बुक के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि ए बुक का मतलब एक किताब है। ठीक है, नॉट है तो नॉट को हम लोग लगाएंगे। रीडिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा बी हो जाएगा,
और READ रेड हो जाएगा इसी को, ठीक है। थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों इक्वल होते हैं, प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या कर देंगे बाई, और आई का क्या हो जाएगा ये बी, कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग यदि किस चीज की बात करते हैं, यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग पास्ट की बात करते हैं, तो इस यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिकेट को पकड़ेंगे, CRICKET क्या क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट के साथ क्या लगेगा वाज लगेगा, क्योंकि एक बच्चे ने, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नॉट हो जाएगा। प्लेइंग का बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बीइंग हो जाएगा, और प्लेट PLAYED क्या प्लेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बाई, और ही का क्या हो जाएगा बता दीजिए, सॉरी हाँ यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा बाई यू ना। चलो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बाई ये यू, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब कहोगे कि सर जी अब हम यहाँ पे मान लो हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको वर्ब को बदल के दिखाएंगे, इसी में हम वर्ब को बदलेंगे। पूरा है नहीं प्रेजेंट, ऊपर वाला सेंटेंस किस में है बता दीजिए, ऊपर वाला सेंटेंस किस टेंस में प्रेजेंट में है, और नीचे वाला किस में बता दीजिए, ये पूरा का पूरा किस में ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में ना। ये देखो ये वाला सेंटेंस किसका है प्रेजेंट पास्ट टेंस का, ऊपर वाला क्या प्रेजेंट टेंस का है ना। सिर्फ इसमें मैं वर्ब चेंज करूंगा, बाकी सब कहीं नहीं बदलेंगे हम, देखो ध्यान से। यहाँ पे हम क्या कर दें, चल अच्छा एम था ना, एम को रहने दो, क्या कर देते हैं एम है तो यहाँ पे इज है। अभी मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, यदि सपोज मैं वाज कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस चीज के स्थान पे जानते हो, यहाँ पे वाज हो जाएगा, बदल गया पूरा का पूरा। हमने कहाँ बदला इसमें भाई, हम कहाँ इसमें बदल रहे हैं, इज में एम के स्थान पे वाज कर दिया, पैसिव वॉइस में इज के स्थान पे क्या वाज कर दिया, मैंने कहीं चेंज किया, कुछ भी तो नहीं चेंज किया, कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल सेम है। इज एम आर का परिवर्तन कर देंगे, प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा, पास्ट से क्या हो जाएगा प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अरे भाई आप लोग बैठ जाइए बेंच लेके आराम से, कहाँ खड़े हो, बैठो आराम से देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दूसरे नंबर का क्या हमारा है, जैसे दूसरे नंबर का यहाँ पे चीज है, यदि यहाँ पे वर है, क्या है वर यदि रखा हुआ है, तो वर यदि यहाँ पे रखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे बता दीजिए, हम लोग आर कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे आर कर लेंगे, हो जाएगा आर ना। तो जब हम आर करेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बता दीजिए क्रिकेट के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट के साथ हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे बता दीजिए इज कर लेंगे, क्या कर देंगे इज कर लेंगे, क्या कर लेंगे इज ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इज हो जाएगा। देखो हम सिर्फ इसमें किसमें बदलाव करते हैं, और वर्ब में ही तो बदलाव करते हैं, है वर्ब में मैंने जैसा सब्जेक्ट था उसके अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य जो हमारा रूल है, वो मुख्य रूल किससे होते हैं हमारे वर्ब से होते हैं, ठीक है। तो वर्ब वाली जो बात है हम वर्ब में तो फोकस कर ही रहे हैं, तो इसके लिए मैं कह रहा था कि आप उस सोच को क्या रखो ध्यान रखे रखो, तो ध्यान रखा करो लोग, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे देख लेंगे इस चीज को अगले पॉइंट में, कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो किस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोगों ने वॉइस कहते हैं यहाँ पे सीखा है, ठीक है। अब हम जब अगले पॉइंट पे हम क्या करेंगे जैसे बात करेंगे, तो उस चीज को भी हम लोग तुलना करके देखेंगे। सिर्फ अभी भी मैं कह रहा हूं, इन सब के बाद भी मैं एक बिल्कुल एक 5 या 6 मिनट की मेरी वीडियो है, ठीक है, वॉइस से रिलेटेड, मैंने वहां पे वॉइस को पूरी सिर्फ 2-3 सेट में ही पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। वो वाली ना जो बिल्कुल वेरी शॉर्ट है, वो जितना वेरी 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 शॉर्ट है, लेकिन वो वाली वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, जितना वेरी वेरी शॉर्ट है उतना ही वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है तो वो उन्हीं बच्चों को समझ पाएगी जो बिल्कुल बेसिक पढ़े हैं। इसके लिए एक बार आप किसी का भी क्लास करते हो ना, चाहे भी हमारे क्लास से पढ़ते हो तो मेरा क्लास कंटिन्यू देखो, कहीं से भी आप पढ़ते हो तो उनका क्लास क्या करो कंटिन्यू देखो, ठीक है। कंटिन्यू आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट है क्या, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे, तो पॉइंट को देखते ध्यान से अगले पॉइंट को। तो अब हम बात करेंगे, अब हम थोड़े से इसके अगले पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस का देखा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे